WHO की गाइडलाइंस हैं जिसमें माना जाता है कि 15 मिलियन स्पर्म्स पर ml आपके सीमन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, जो एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए आपके लिए प्रमोट करते हैं, एनहांस करते हैं उसे। अगर ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स साथ में जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली आपके क्वालिटी ऑफ स्पर्म पे भी इसका इम्पैक्ट आता है, आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट आता है और आगे चलकर कंसेप्शन में भी इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। कोई भी एडिक्शन से अगर आप सफर कर रहे हैं, कोई आप टबैको ले रहे हैं, निकोटीन ले रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं जिससे आपके लिवर पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर आपके बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, वेट आप ज़्यादा पुट ऑन कर रहे हो, हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या लो स्पर्म काउंट के साथ भी नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल है या नहीं है। तो बहुत से लोगों के माइंड में ये मिथ होता है कि अगर स्पर्म काउंट कम है तो नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपकी सीमन की क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, मोर्फोलॉजी अच्छी है, मोटिलिटी अच्छी है, तो लो स्पर्म काउंट के साथ भी कंसेप्शन पॉसिबल होता है। हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनकी रिपोर्ट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर भी करूंगी, जिन्होंने लो स्पर्म काउंट रहते हुए भी नेचुरली कंसीव किया है। सिर्फ स्पर्म काउंट पर डिपेंड नहीं करता अकेले कि आप कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी स्पर्म की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो WHO की गाइडलाइंस हैं जिसमें माना जाता है कि 15 मिलियन स्पर्म्स पर ml आपके सीमन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, जो एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए आपके लिए प्रमोट करते हैं, एनहांस करते हैं उसे। बट हम नॉर्मली क्या मानते हैं, 10 to 15 मिलियन पर ml को भी एक अच्छा काउंट माना जाता है। अगर उससे बिलो स्पर्म काउंट भी आ रहा है तो घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपका क्वालिटी ऑफ स्पर्म अच्छा है तो डेफिनेटली कंसेप्शन पॉसिबल होता है, क्योंकि एक स्पर्म जो है हमें चाहिए होता है एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए। तो अगर आपके इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक भी हेल्दी स्पर्म फ्यूज हो जाता है ओवम के साथ, तो वहां पे नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल हो जाता है और एक हेल्दी बेबी आप आगे प्लान कर पाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो अगर स्पर्म काउंट है उसको भी हम इम्प्रूव करें और क्वालिटी को भी अच्छा रखें स्पर्म की, तो हमें क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, अपनी डाइट पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, जिसके अंदर प्रोटीन एनरिच डाइट, आपका मिनरल्स, विटामिन्स अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर पूरे होने ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एनरिच्ड जितने भी फूड आइटम्स है, चाहे आपके नट्स हो गए या सीड्स आजकल जितने भी अवेलेबल हैं, चाहे चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, इसका इंटेक हम अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स इवन है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फिश का इंटेक कर सकते हैं, या चिकन सूप हो गया जो लीन प्रोटीन है, वाइट मीट का इंटेक बेसिकली आप कर सकते हो, एग वाइट का इंटेक आप कर सकते हैं। रेड मीट हमें टोटली अवॉइड करना है, उस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। साथ के साथ रेगुलर रूटीन ऑफ एक्सरसाइजेस, आपका जो मोबिलिटी है वो अच्छा बना रहे, मतलब कि डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखे। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपको पसंद है, चाहे एक्सरसाइज आप रनिंग के फॉर्म में करो, जॉगिंग के फॉर्म में आप कीजिए, या वॉक कर रहे हो, या आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेल रहे हैं, या फिर स्विमिंग कर रहे हो, व्हाट्सोएवर, मतलब हमें एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अपनी बॉडी को मूव करवाना है। तो जितना हेल्दी आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी फंक्शंस अच्छे रहेंगे। साथ के साथ आप जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म है, चाहे डायबिटीज़ है, जो बहुत अर्ली एज में मेल्स को भी इफेक्ट कर रहा है आजकल, उससे आप कोसों दूर रहेंगे। क्योंकि अगर ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स साथ में जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली आपके क्वालिटी ऑफ स्पर्म पे भी इसका इम्पैक्ट आता है, आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट आता है और आगे चलकर कंसेप्शन में भी इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को शुरू से ही ध्यान में रखेंगे तो हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि टाइमली इंटरकोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना, कौन सा पीरियड सेफ है फॉर कंसेप्शन उसको समझना, फीमेल बॉडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनके लिए ओवुलेशन किट से हम ओवुलेशन जो पीरियड है उसको डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो ओवुलेशन का फेज़ है उस दौरान कंसेप्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को भी हमें ट्रैक करते रहना है। साथ के साथ हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी टाइट क्लोथिंग वेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है स्क्रॉटम का वो रेज हो रहा है, जिसके कारण से स्पर्म की प्रोडक्शन पे इफेक्ट आ रहा है, तो उसको भी हमें सॉल्व करना है। अपनी क्लोथिंग को थोड़ा लूज फिट के साथ आपको वेयर करना है ताकि
कोई भी ऐसी कंडीशन ना बने जैसे कि वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, जो एसोसिएटेड कंडीशंस बन जाती है जिसके कारण से आपके स्पर्म काउंट पे इफेक्ट आता है, इवन आपकी फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट आता है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। साथ के साथ कोई भी एडिक्शन से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, कोई आप टबैको ले रहे हैं, निकोटीन ले रहे हैं, या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं जिससे आपके लिवर पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर आपके बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, वेट आप ज़्यादा पुट ऑन कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों से हमें बच के रहना है, दूर रहना है, क्योंकि ये भी हिंड्रेंस कॉज करती है आपकी कंसेप्शन में। तो इन सारी चीज़ों पे हमें खास ध्यान देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि अगर हम ये सब कुछ फॉलो करने के बावजूद भी कोई परेशानी फेस कर रहे हैं नेचुरली कंसीव करने में, तो आपको होप नहीं छोड़नी, क्योंकि सीड फिट की पूरी टीम आपके साथ है। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे अपनी मेल फर्टिलिटी बूस्टिंग किट के साथ, जिसके अंदर जो आपके सप्लीमेंट्स हैं उनके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके स्पर्म काउंट को बूस्टअप करते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कोएंजाइम Q10 है, अश्वगंधा है। ये नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं, चाहे काउंट हो, चाहे आपका मोटिलिटी है, सारे इश्यूज को सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी कि अगर लो स्पर्म काउंट है भी तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं और नेचुरली कंसीव करने के चांसेस बिल्कुल पॉसिबल है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।